बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान की लीगल टीम के जो लीड कर रहे हैं उस्मान गिल। मुख्तलिफ़ केसेस में उस्मान गिल साहब मौजूद हैं, लाहौर से आते हैं। इसके अलावा शराज रांझा साहब हैं, बड़े तवील अरसे से PTI के जो केसेस हैं उनको देख रहे हैं। खालिद यूसुफ साहब हैं, ये भी बड़े तवील अरसे से जो PTI के केसेस हैं उनको देख रहे हैं और बड़े एक्टिव जो है वो नज़र आते हैं। हम आज दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो जो बुशरा बीबी हैं उनको जो बनी गाला सब जेल है वहाँ पे रखा गया है, उसके हवाले से दरख्वास्त पर समाअत थी। उससे पूछेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े अहम सवालात उठाए हैं और ऑर्डर भी कर दिया है, और क्या ऑर्डर जो है वो फेवरेबल है जो बुशरा बीबी हैं उनके। इसके अलावा हम बात करेंगे कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसमें कल समाअत हुई थी अडियाला जेल में, उससे मुतालिक भी थोड़ी सी मालूमात लेंगे कि क्या उस केस में आगे क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। उस्मान गिल साहब ये बताएं कि जो बुशरा बीबी हैं वो बनी गाला जो है वो उनको शिफ्ट किया गया, तो अब क्या आज का जो ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, पहले तो बताएं कि ऑर्डर है क्या, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ऑर्डर क्या किया है और क्या आप ये समझते हैं कि फेवरेबल ऑर्डर है? जी, आज की जो अदालती कार्रवाई है वो काफ़ी ज़्यादा मौसर और फेवरेबल रही, बिकॉज ये सारी जितनी प्रोसीडिंग्स थी बुशरा बीबी को 31 जनवरी 2024 को बनी गाला उनके घर को सब जेल डिक्लेयर करके वहाँ शिफ्ट करने की, वो सारी की सारी एक कंट्राइव्ड मूव थी, सिर्फ़ और सिर्फ स्पाउसेस को डिस्कनेक्ट करने के लिए, उनका कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट करने के लिए कि जो ऑन गोइंग सिचुएशन जा रही है इस पे वो कम्युनिकेट ना कर सकें, डिस्कस ना कर सकें, डिप्रेशन में आए, फ्रस्ट्रेटेड हों और किसी तरह नी डाउन करें। ये उसका फ्रेम तो यही नज़र आता था। दिस वाज द रीज़न विदाउट द रिक्विजिशन ऑफ इमरान खान, बुशरा इमरान खान और उनकी लीगल टीम के किसी मेंबर की तरफ से आपकी तरफ कोई से दरख्वास्त नहीं थी कि बनी गाला शिफ्ट किया जाए, बनी गाला शिफ्ट किया जाए या हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, इस हवाले से हमारी कोई रिक्वेस्ट नहीं थी। 31 जनवरी को सुपरिटेंडेंट जेल ने जो अदालत में रिपोर्ट अपनी सबमिट की है उसके मुताबिक ड्यूली शी वाज एडमिटेड इन द जेल प्रेमिसेस एंड her name was entered into jail roll and after that she was shifted to the Bani Gala. Okay. This act was illegal according to the prison rules and the prison act. ठीक है, तो उसको हमने चैलेंज किया था कि ये गलत है। सेकेंडली, अडियाला जेल जो है दैट इज गवर्नड बाय द पंजाब गवर्नमेंट। ओके। जबकि जो बनी गाला है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद वो कैपिटल टेरिटरी को डील करते हैं, तो इट अमाउंट्स टू प्रोविंस ट्रांसफर। ठीक है, तो इट शुड एडमिन थ्रू गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। वो सुपरिटेंडेंट एक लेटर लिख के चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से ऑर्डर नहीं ले सकता था, तो वो इस हवाले से गैर कानूनी था। सेकेंडली, वहाँ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिसकम्युनिकेशन करना है थोड़ा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि अडियाला जेल की जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि एक तो जेल ओवर क्राउडेड है, दूसरा वो ये कहते हैं कि ये क्योंकि साबिक फर्स्ट लेडी हैं, इमरान खान साहब की एहलिया हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर की, तो इनकी सिक्योरिटी हमारे मद्देनज़र है, इसलिए जो है वो हम ये रख रहे हैं। क्या ये फेवरेबल नहीं है कि आपको बनी गाला ही रखा जाए? देखें, गुजारिश ये है, या उनका जो पॉइंट है उससे आप एग्री करते हैं? देखें, इस पे ये बात जब हुकूमती वकला टीम ने अदालत को बताई तो उन्होंने कहा अगर आप इतना सिक्योरिटी का आपको एहसास है तो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी तो आपने उसी प्रेमिसेस में रखा हुआ है, फिर उनको भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनी गाला शिफ्ट कर दें। अच्छा, ठीक है जी, ठीक। तो ये जैसे मैंने बताया ना, सारी एक मेलाफाइडी मूव है और इस वजह से आज अदालत मुतमईन थी। अदालत ने फिर ये सवाल किया कि क्या पूरे का पूरा खान हाउस जो है उसको सब जेल डिक्लेयर किया गया, ये मैं सवाल आपसे वो एक कमरे की हद तक महदूद है जिसकी खिड़कियां सील कर दी गई हैं, किचन की हद तक रसाई नहीं है। ये सारी इस हवाले से अदालत ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को एक कमीशन मुकर्रर करके रिपोर्ट मंगवा ली है कि फैक्चुअल सूरत हाल जो कमीशन मतलब ये है कि एक जो इस्लामाबाद की इंतजामिया की एक टीम जाएगी बनी गाला सब जेल जहाँ पे बुशरा बीबी को रखा गया है, उसका विजिट करेगी कि उसको कैसे रखा गया है। उसकी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद इंतजामिया मतलब कमिश्नर जो ऑफिस है उसके जो एहलकार जो अफसरान होंगे वो रिपोर्ट यहाँ पे आएगी। एक बात, और दूसरा जो ऑर्डर किया है अदालत ने वो ये है कि क्योंकि
उस्मान गिल साहब की और इमरान खान की लीगल टीम की जानिब से सवाल उठाया गया था कि 31 जनवरी के बाद आज तक इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं करवाई गई और ये जेल रूल्स के मुताबिक जो है वो मुलाकात होती है, कानूनी तौर पर ये जो है वो होनी चाहिए। तो इस पर भी अदालत ने जो है वो ये कहा है कि सुप्रिंटेंडेंट जेल को कि वो इनकी दरख्वास्त जो है वो उस पर ऑर्डर करेंगे और उसके बाद ये रिपोर्ट यहाँ पे आएगी। ये 2 ऑर्डर्स हुए हैं स्पेसिफिकली बुशरा बीबी के केस में। एक चीज़ गुल साहब बताइएगा, मेरे लिए कदरे हैरान कौन था जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल उठाया है कि जिस घर में आपने रखा हुआ है उस घर का मालिक कौन है जी। तो क्या आपने उस घर के मालिक से इजाजत ली है कि हम जो है वो किसी को सब जेल करार दे रहे हैं? इस सवाल पे क्या आप कहेंगे? ये बिल्कुल देखे बड़ा वैलिड क्वेश्चन कोर्ट ने उठाया है कि आपकी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी पे कैसे गवर्नमेंट या कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो मेरी या आपकी प्रॉपर्टी को कोई जो है सब जेल या कोई ऐसी चीज डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि इट अमाउंट्स टू ट्रेसपास विदाउट माई परमिशन। आपकी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट की ओन्ड प्लेसेस हैं, उनको तो आप कर सकते हैं, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप नहीं कर सकते, बिल्कुल, विदाउट रिक्विजिशन एंड विदाउट देयर परमिशन। ओके, तो इट अमाउंट्स टू ट्रेसपास। इस पे भी अदालत कोई ऑर्डर जो है वो पास कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है, पॉसिबिलिटी बहरहाल मौजूद है। रिटर्न ऑर्डर आएगा तो वो हम आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में मैं जो है वो खालिद यूसुफ साहब से एक सवाल पूछ लूं, फिर आपकी तरफ आऊंगा। 190 मिलियन पाउंड केस में कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खालिद साहब जो जमानत है इमरान खान की लगी हुई थी, उसमें एक पॉइंट आया कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए हैं, बल्कि मेरे ख्याल में 30 या 31 जनवरी को जो जमानत दायर हुई थी, वो कहते हैं कि नोटिस के लिए प्रोसेस ही नहीं हुआ। तो इस हवाले से कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, फिर कल वो समाअत जो है बेल आफ्टर अरेस्ट की इमरान खान की, वो आगे नहीं बढ़ सकी। तो ये क्या मामला क्या था? अच्छा, इसमें जो लीड काउंसिल हैं और जो इसको लीड कर रहे हैं वो सरदार लतीफ खोसा साहब है। और कल हम तो अडियाला जेल में थे और कल शाम को हम 5 बजे वहां से आए, तो उस वजह से यहाँ की ओके। तो ये बताइएगा सर कि कल 190 मिलियन पाउंड केस में जो ट्रायल है वो आगे बढ़ना शुरू हो गया है, तो इसमें एक तो गवाह कितने हैं और आपको क्या लगता है कि ये ट्रायल भी तोशा खाना और साइफर जैसा होगा या ये ट्रायल जो है मुख्तलिफ होगा? लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ नाजरीन, यहाँ पे आज सुबह केसेस लगे हुए थे इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में भी। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म ही हैं, साबिक स्पीकर भी हैं, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब, उनका एक नैब का केस है, रेफरेंस दायर हुआ है, तो उसमें भी कुछ गवाहों के बयानात हो चुके हैं, कुछ के रहते हैं। तो जब केस की समाअत हुई है तो उस केस की समाअत के दौरान जो तारीख दी है अदालत ने वो 19 अप्रैल की दी है। तो इसी तरह तोशा खाना गाड़ियों का एक केस है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी, उनका केस भी उसमें 2-2 माह की तारीखें पड़ रही हैं। तो आप बताएं कि 190 मिलियन पाउंड केस में क्या लग रहा है, क्या एक तो गवाह कितने हैं और केस क्या उसी तरह आगे बढ़ेगा या मुख्तलिफ नजर आ रहा है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उसमें प्रोसिक्यूशन ने जो लिस्ट प्रोवाइड की है रेफरेंस के साथ, उसमें 59 विटनेसेस पे प्रोसिक्यूशन ने रिलाई किया है रेफरेंस दायर करने के लिए। ठीक है। अब प्रोसिक्यूशन की मर्जी है कि वो उन 59 विटनेसेस में से कितने विटनेसेस अदालत में बतौर गवाह लाना बरहलफ ला के उनकी शहादत करवाना चाहती है। ठीक है, ये तो प्रोसिक्यूशन की अपनी चॉइस है। जहां तक बात है कि आपने कहा कि जो लाइक केसेस हैं उनमें अप्रैल की डेटें जा रही हैं और इसमें 2-2, 3-3 दिन की जो है वो इल्तवा मिल रहा है। तो इस पे जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ना जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस केस में, वो इस सारे सिनेरियो को समझने के लिए काफ़ी है कि 40-45 साल के बाद अगर ये कहना पड़े कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल किसी मुलजम को नहीं दिया गया, तो फिर मेरा ख्याल है कि आज उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर लें, ताकि बाद में फिर कुछ 40 साल 50 साल के बाद ऐसी जजमेंट्स ना देनी पड़े कि किसी भी मुलजम को राइट ऑफ फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। बिल्कुल। तो ये वायलेशन ऑफ राइट ऑफ फेयर ट्रायल, हमने कल कोर्ट को भी यही कहा कि आप इस केस को चलाएं। पहली बात तो ये है कि हम कोर्ट टाइमिंग के बाद काम करने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट टाइमिंग सुबह 8:30-9 बजे से 3:30 बजे तक है, हमारे से आप काम करवाएं। ये नहीं है जैसे पिछले 3 केसेस में 4 केसेस में हुआ कि रात के 11-11, 12-12 बजे तक वो हम काम नहीं कर सकते।
देखिए ना, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग भी हर इंसान की एक कैपेसिटी, आपकी एक कैपेसिटी, हमारी एक कैपेसिटी है, हम उसके मुताबिक काम कर सकते हैं। सेकेंडली, it amounts to denial of right of fair trial as well as it amounts to discrimination के आपको ट्रीटमेंट कुछ और दिया जाए और मुझे कुछ और दिया जाए। सही है। मेरे केसेस में आप 2-2 दिन की तारीख डालें और लाइक केसेस में आप 2-2 माह की तारीख डालें। ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है अब लोअर कोर्ट्स को, हाई कोर्ट को, सबको कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके मुताबिक थोड़ा सा देखना चाहिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो उनके मातहत जो अदलिया है, और सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि उनके नाक के नीचे कुछ ऐसा काम तो नहीं हो रहा कि कल आने वाला जो है फ्यूचर है, कि आज की जो गलतियां हैं उनको कल आने वाले जो है वो सुधार रहे हों। कि जिस ज़माने में भुट्टो जो है वो कत्ल केस की गलती जो है सारी तो नहीं, बहरहाल एक जो है वो किसी हद तक मानी सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस से 1979 में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उसमें अपील आई थी, उन्होंने वो शफाफ ट्रायल नहीं दिया था जो भुट्टो हैं उनको। तो उस वक़्त की गलती इस हद तक तो बहरहाल मान ली सुप्रीम कोर्ट ने, और उस वक़्त के उन जजेस को बुनियादी तौर पर मुजरिम जो है वो डिक्लेयर किया है। मेरी नज़र में सिंबॉलिकली सही, लेकिन यह है कि मुजरिम डिक्लेयर किया है। और इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को या बाकी हाई कोर्ट्स को ये देखना चाहिए कि उनकी मातहत अदलिया में, मातहत जुडिशरी में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जहाँ पे शफाफ ट्रायल किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर को नहीं दिया जा रहा। तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है उस्मान गिल साहब ने। शहराज रांझा साहब, आप ये बताइएगा कि ये तो बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात है, उमूमी तौर पर भी मुलाकातों के हवाले से बहुत सारी एप्लीकेशंस आप भी लाते रहे हैं जी। आप क्या समझते हैं कि अडियाला जेल की जो इंतजामिया है, अब जो मुलाकातें हैं वो स्मूथ हो चुकी हैं या अभी भी यहाँ पे आपको आना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे आपके इल्म में होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक स्पेसिफिक ऑर्डर भी किया है जी। उसमें मुअज़्ज़ज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल मैनुअल और रूल्स को देखते हुए मुअज़्ज़ज़ कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप जेल सुपरिटेंडेंट की अथॉरिटी है कि हर दिन 6 पर्सन जो है ना वो मुलाकात कर सकें। 6 बंदे हर दिन रोजाना? और जी सर, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो डिस्क्रिप्शन आपको दी गई है रूल में, नॉर्मली रूल में है कि हफ्ते में 2 दिन जो है ना वो मुलाकात करवाई जाए, लेकिन अगर ऐसे हालात हो तो उसमें पर डे 6 पर्सन को आप मुलाकात कराने के पाबंद हैं। ठीक है। और उसमें ये भी हेल्ड हुआ कि ये एक केस फिट होता है इमरान खान साहब के लिए। वजह यह है कि उनके 185 केसेस हैं वो पेंडिंग हैं, उसमें उन्होंने जो है ना अपने लॉयर से कंसल्टेशन लेनी होती है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ उन्होंने अपने ऑर्डर में जिक्र किया, वो ये जिक्र किया कि वो पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं और उनके साथ अवाम की जो है ना बहुत बड़ी फॉलोइंग है। फॉलोइंग का वर्ड यूज हुआ है। अच्छा, यस। तो लिहाजा कौन से बेंच है ये जनाब सरदार इजाज साहब का ऑर्डर है, स्पेसिफिक ऑर्डर है। ओके जी। और इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपको जो है ना वो हर दिन 6 बंदों की मुलाकात करवानी चाहिए। उस दिन मैं भी कोर्ट में पेश था, तो बाकी मुअज़्ज़ज़ कोर्ट ने कहा कि ये जो इनके खान साहब के फोकल पर्सन है, ये आपको वीकली शेड्यूल दे देंगे या एक आध दिन पहले शेड्यूल देंगे, लेकिन उस पे आप इम्प्लीमेंट करने के पाबंद है। तो अभी हो रहा है इम्प्लीमेंट? नहीं हो रहा अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग जो है ना उस पे अमल दरामद नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन उस ऑर्डर की कंप्लाइंस में एक एप्लीकेशन आज भी हम दे रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ कोर्ट ने कहा था कि आपने एप्लीकेशन देनी है, वो जस्ट इनको व्हाट्सएप कर दें या TCS कर दें, और उसके बावजूद ये मुलाकात नहीं करवाते। मुअज़्ज़ज़ कोर्ट ने ओपन कोर्ट में कहा कि फिर मैं पर पिटीशन मुअज़्ज़ज़ कोर्ट पर पिटीशन जो है 25,000 रुपये इनको जेल सुपरिटेंडेंट को फाइन करेगी। और ये जो फाइन है ये फिर आगे बढ़ भी सकता है। अगर इनकी वो आई के डेलिबरेटली ये वो कर रहे हैं, ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उस पर हम होपफुल हैं। आज जो हमारे सेक्रेटरी जनरल इंफॉर्मेशन है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब, उनकी मुलाकात बड़ी ज़रूरी है। तो आज मैं वो एप्लीकेशन मूव कर रहा हूँ और इनको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक किस हद तक उस पर
अमल दरामद कर तो दें। ये नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बात बताई है शराज रांझा साहब ने कि 6 बंदे जो है, अब देखते हैं कि सुप्रिटेंडेंट जेल जो है वो किस हद तक इस पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं। बड़ा ऑर्डर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब इम्प्लीमेंट अगर वो नहीं करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर नहीं करवा सकी, तो फिर इस किस्म के अदालतों को ऑर्डर्स करने ही नहीं चाहिए जिन पे वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। जो ऑर्डर कर दिया उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। तो आखिरी बात मैं पूछूंगा खालिद यूसुफ साहब से, कल जो इमरान खान के केसेस थे जो इस्लामाबाद की कचहरी में, उसमें सुप्रिटेंडेंट जेल को कंटेम्प्ट का नोटिस हुआ, क्यों नोटिस हुआ, वो केसेस क्या हैं? असल इसमें गुज़िश्ता तारीख पे जब यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त ज़मानत 6 दरख्वास्तें थी, जी। सेशन की और 3 थी दहशतगर्दी अदालत की। अब दहशतगर्दी अदालत की 3 जो दरख्वास्त ज़मानत थी, क्योंकि वो जेल ट्रायल चल रहा था तो वो आर्गू करके उन्होंने उसको कंफर्म किया। जो सेशन की 6 जमानतें थी उस पे पहले तो हाजिरी का उन्होंने प्रोडक्शन का ऑर्डर किया कि खान साहब को यहाँ पेश किया जाए कचहरी ये में। पहला ऑर्डर था। उसके बाद फिर दूसरी तारीख पे उन्होंने ऑर्डर किया कि खान साहब की ऑनलाइन हाजिरी की जाए और बीबी साहिबा को बनी गाला से यहाँ, चूंकि वो भी कैद हैं, उनको पेश किया जाए। अब जो गुज़िश्ता कल थी उस पे जो गुज़िश्ता तारीख थी उस पे अदालत ने ये ऑर्डर किया कि दोनों की ऑनलाइन हाजिरी कर दी जाए। अब 3 तारीखों पर 3 मुख्तलिफ ऑर्डर जो इंतजामिया की सहूलत के लिए कर दिए गए कि ऑनलाइन ही, लेकिन ये है कि उस पर कल तक अमल नहीं हुआ। कल तक उस पे जब अमल दरामद नहीं हुआ तो उस पे अदालत ने कंटेम्प्ट का भी और वारंट का भी ऑर्डर जारी किया है। वारंट किसके? सुपरिटेंडेंट जेल के कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया है। कंटेम्प्ट नोटिस जारी हुआ है सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला का। बात जो है वो सुपरिटेंडेंट जेल के इर्द गिर्द ही घूम रही है, जहाँ पे भी हमारे केस जो है, और ये इमरान खान के केसेस हैं, वो केसेस हैं जब 5 अगस्त को वो गिरफ्तार हुए थे तो अदम पैरवी खारिज हुए थे, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो कलअदम करार दिए ऑर्डर, फिर वापस भेजे और वो अभी तक उनके फैसले नहीं हो सके। मेरे लिए तो ये भी हैरान कुन है कि इन केसेस में ऑलमोस्ट सारे केसेस में जो को अक्यूज्ड हैं उनकी जमानतें हो चुकी हैं, सबकी हो चुकी उन तमाम की जमानतें कंफर्म हो चुकी हैं और मामला बरी हो चुके हैं। और इस मामला जो है वो अभी उस पे आया हुआ है कि उसकी हाजिरी जो है वो कैसे लगानी है, और जेल इंतजामिया तावन नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो नाज़रीन आपको आज भी हम अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।